everyone and welcome to the fifth lecture of financial accounting. So before we proceed further, जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चैट बॉक्स क्लियर है परफेक्ट. तो कल हमने क्या किया था? ट्रांजैक्शन एनालिसिस किए थे हमने, राइट? कि कौन से ट्रांजैक्शन का कौन से अकाउंट पे असर पड़ता है, कौन सा एलिमेंट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. हमने कुछ 5 एलिमेंट्स देखे थे. क्या किए थे वो? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू. तो इन पर हर एक ट्रांजैक्शन का क्या असर है. प्लस हमने ये भी देखा था गोल्डन रूल्स एंड मॉडर्न अप्रोच, हमने ये भी कल पढ़ा था. इस पर भी हमने कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी करे थे. तो आई होप उसमें आपको किसी को भी कुछ डाउट नहीं होगा. क्लियर? परफेक्ट. तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का जो 5th यूनिट है, जिसका नाम है जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. ये क्वाइट लेंदी यूनिट है कंपेयर टू अदर यूनिट्स जो हमने अभी तक करके रखे हैं. प्लस ये इंपॉर्टेंट यूनिट भी है. इसमें कुछ ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम जर्नल करने वाले हैं. प्लस इसकी हम पोस्टिंग लेजर में भी करेंगे. प्लस हम इसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस भी बनाने वाले हैं. क्लियर है? रजिस्टर लाए हो ना? परफेक्ट. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द जर्नल. क्या कोई मुझे बता सकता है कि जर्नल का क्या मतलब है? ये बुक पे मत देखो रे. हाँ, जर्नल का क्या मतलब है? पहली बार जहां आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो उसे आप जर्नल कहते हो. सही है? हाँ सही है ना. मतलब देखो जर्नल क्या है? जर्नल एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जिसमें बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस क्या किए जाते हैं? क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं. क्लियर है? डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस के, वो कौन से ऑर्डर में करते हैं रिकॉर्ड? क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में. मतलब डेट वाइज. याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है. डेट वाइज क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो. और इसे क्या कहते हैं? इसे बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है या फिर बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहा जाता है. क्या ये बुक बनाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि रजिस्टर में भी अगर आपको कुछ रिकॉर्ड, कुछ एंट्रीज आपको लिखनी है तो उसका एक रिलेटेड डॉक्यूमेंट या फिर आपको एविडेंस चाहिए होगा. तो क्या यहां पर भी कोई सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जब भी आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, एंट्रीज को लिखते हो? यस. तो वो क्या है ऐसे सोर्स एविडेंस? मुझे कोई बता सकता है? हाँ, जैसे कि बिल्स, जैसे कि इनवॉइस. यस. तो इनके बेसिस पर आप क्या करते हो? जर्नल में एंट्री करते हो. राइट? क्लियर है? चलो देखो अपने बुक में क्या लिखा है. जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जर्नल इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड है. अभी तक हम सिर्फ लैटिन वर्ड देख रहे थे, जैसे डेबिट, क्रेडिट, कल ही तो पढ़ा था. लैटिन वर्ड्स है वो. एंड ये जो है जोर, फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है डे. जिसका मीनिंग क्या है? अ डे. क्लियर है? याद कर लो ना यार तुरंत. अगर आ भी गया तो क्या ही है, 2 मार्क मिल जाएंगे. नुकसान कुछ नहीं है. देख रहे हो तो फिर अच्छे से देखो. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री. क्लियर है? The process of recording transaction is in journal is called as journalizing. Journal में हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वो प्रोसेस को हम क्या कहने वाले हैं? जर्नलाइजिंग. द एंट्रीज आर मेड आर नोन एज जर्नल एंट्रीज. हम जो भी एंट्रीज बनाने वाले हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है? जर्नल एंट्री का. एंड ईच फॉलोड बाय अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसका नाम है नरेशन. नरेशन का क्या मतलब हो गया? हर एंट्री के नीचे लिखा रहता है कुछ एक लाइन का एक्सप्लेनेशन. उसे क्या कहते हैं? नरेशन. एंड ये मस्ट है. आपने एक एंट्री करी है, आपने एक एंट्री रिकॉर्ड करी है, तो उसके नीचे आपको एक ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा? नरेशन देना पड़ेगा. एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो एंट्री क्या. इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए सिर्फ एक लाइन में. अभी हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. Each journal entry is based on source documents like purchase invoices, sales receipts, debit या credit notes. Accounting process doesn't end with journalizing. For classification and transactions are summarized and posted to respective ledger account. हम जर्नल में क्या करते हैं? एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. लेकिन जब हमें क्लासिफाई करना है एंट्रीज को, तो क्लासिफाई और समराइज करने के लिए हम क्या क्या करते हैं जर्नल एंट्रीज को?
व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? लेजर में पोस्ट करते हैं, वो भी रेस्पेक्टिव लेजर्स में, ठीक है। अब ये लेजर्स क्या है, कैसे दिखता है, जर्नल क्या है, कैसे दिखता है, सब कुछ हम आज ही करने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, इतना दिमाग में मत लो, ये पूरा यूनिट ही उसके ऊपर ही है। पहले थोड़ा सा बेस नॉलेज समझ जो इसका क्या मतलब है, फिर हम लोग पूरा प्रैक्टिकली करने वाले हैं, बहुत सारे समझे हम लोग जो करने वाले हैं। ओके, पक्का क्लियर है अभी तक? नाइस। तो देखो टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, कितने टाइप्स के जर्नल एंट्रीज होते हैं? 2 तरह की जर्नल एंट्रीज आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। जब जब सिर्फ 2 अकाउंट्स ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब ऐसी कोई भी एंट्री है, ऐसा कोई भी एंट्री है जहां पर सिर्फ 2 ही अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? सिंपल जर्नल एंट्री का। क्या लिखा है देखो, सिंपल जर्नल एंट्री अफेक्ट्स ओनली 2 अकाउंट्स, एक डेबिट या फिर एक क्रेडिट, ठीक है। कल हमने बहुत सारी करी थी ना एंट्रीज जहां पे सिर्फ 2 अकाउंट्स ही थे, जैसे पेड सैलरी, पेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, हाँ बस वही, तो उसे क्या नाम दिया गया है? सिंपल जर्नल एंट्री, ठीक है। अब 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 देखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल देखो, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर 44,000 कैश। बताइए, आपने गुड्स बेचे 44,000 कैश में, मतलब गुड्स गए और कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताइए ना, सेल्स हो रहा है, गुड्स आपने बेचे, तो आपको क्या रेवेन्यू हुआ है या नहीं? तो रेवेन्यू कहाँ पे जाता है, क्रेडिट या फिर डेबिट? तो कौन सा अकाउंट करोगे आप? क्रेडिट, सेल्स अकाउंट। एंड क्या आया बिजनेस में? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया है बिजनेस में? पैसा, तो पैसे को आप करोगे डेबिट 44,000 एंड टू सेल्स 44,000 जो क्रेडिट करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड की ना स्पेलिंग मिस्टेक है, COMPOUND होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड जर्नल एंट्री, इसका क्या मतलब है? जब भी मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एंट्री कहेंगे। मतलब या तो फिर 2 डेबिट्स हो सकता है, एक क्रेडिट हो सकता है, या फिर 2 क्रेडिट्स हो सकते हैं और एक डेबिट हो सकता है। एनी जर्नल एंट्री इन्वॉल्विंग मोर देन 1 डेबिट और मोर देन 1 क्रेडिट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपाउंड एंट्री, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है, सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ 54,000 जिसमें से 44 कैश था और 10,000 क्रेडिट था। बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, और 10,000 क्रेडिट है, मतलब रिसीवेबल्स में आएगा। तो वो क्या करोगे आप? डेबिट क्या करोगे? कैश करोगे एंड डेटर्स करोगे। डेटर्स मतलब रिसीवेबल्स, राइट? याद है ना कल का, या भूल गए? नेक्स्ट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट? तो करो ना क्रेडिट फिर टू सेल्स, इनकम ही हुई है ना, गेन इनकम है ना, आ रहा है ना पैसा। तो क्या हुआ उससे? इनकम हुई है, गुड। ओके, सो देखो यहाँ पे कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है? 3 है, तो ये क्या कंपाउंड एंट्री है? यस। लेकिन इसका टोटल देखो, क्या टोटल दोनों का सेम हो रहा है? यस। ऑलवेज रिमेंबर, डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट, क्लियर है? पक्का? सो नाउ जर्नल्स भी ना हम 2 तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखो, एक क्या हो जाता है, एक होता है स्पेशल जर्नल एंड दूसरा क्या है? जनरल जर्नल। स्पेशल जर्नल का क्या मतलब है? इसे हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, यस। इसे हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, दैट इज ट्रू, मतलब सही बोला आपने। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी कोई बड़ी फर्म होती है या फिर चलो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लो, जब भी कोई बड़ा बिजनेस है, तो वहां पर ना इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं दिन के, प्लस रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि हर दिन सामान खरीदना, हर दिन सामान बेचना, कैश लेना, कैश देना, है ना। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, अलग अलग स्पेशल जर्नल्स बनाते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत है, प्लस रिपीटेटिव है, बार बार हो रहे हैं। यस, बार बार हो रहे हैं। इसका इसका क्या मतलब हो गया कि एक ही टाइप के बार बार होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए हम क्या बनाते हैं? स्पेशल जर्नल्स बनाते हैं। एक ही टाइप के, सेम टाइप है लेकिन बार बार हो रहा है वो ट्रांजैक्शंस के लिए, अगेन हम क्या बनाते हैं? स्पेशल जर्नल बनाते हैं। तो फिर जनरल जर्नल का क्या मतलब है?
जनरल जर्नल का मतलब है वो सारे ट्रांजैक्शंस जो स्पेशल जर्नल में नहीं आते। जनरल जर्नल में वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो स्पेशल जर्नल में नहीं आते। ठीक है, अभी हम देखेंगे जैसे कि डेप्रिसिएशन या फिर जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, या फिर रेक्टिफाई करना है, आपने कोई एंट्री गलत डाल दी, जिसको डेबिट करना था आपने उसको क्रेडिट में डाल दिया, रेक्टिफाई करना है, तो वो सारी एंट्रीज यहां पर आती है जर्नल में, जनरल जर्नल में। ठीक है, अब ये जो स्पेशल जर्नल्स है इसमें ना हम ये इतने तरह के बुक्स बनाते हैं। ओके, हाँ, इनके फॉर्मेट बेसिकली इनके जो फॉर्मेट्स है वो सारे सेम ही होते हैं, बस कुछ चेंजेस आते हैं, वो ऊपर जो लिखते हैं अपन लोग पर्टिकुलर्स, और मैं बताती हूँ बस वहां पे कुछ चेंजेस आते हैं, बाकी द फॉर्मेट इज सेम। यस, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। जैसे कि कैश जर्नल बनाएंगे, परचेज, सेल्स, देन परचेज रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न हुआ तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो इतने तरह के आप क्या करते हो, सब्सिडरी बुक्स बनाते हो। क्लियर है? एक बार देखो अपनी बुक में क्या लिखा है। स्पेशल जर्नल, इसका क्या मतलब है? इट इज अ प्राइमरी एंट्री। ये भी प्राइमरी एंट्री है, वरना आपको क्या लगेगा, स्पेशल जर्नल इज अ प्राइमरी एंट्री, एंड जो जनरल जर्नल है वो क्या है? फिर दोनों भी प्राइमरी एंट्रीज ही है बेटा। हाँ, यूज टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, लाइक अगर सिर्फ क्रेडिट परचेज हो रहा है तो क्रेडिट परचेजेस ही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल्स हो रहा है तो क्रेडिट सेल्स ही हम वो बुक में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर कुछ रिटर्न हो रहा है तो वो रिटर्न्स हम वो ये वाली बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे। एंड बिफोर पोस्टिंग देम इन लेजर, लेजर में जाने से पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे हर एक एंट्री को रिकॉर्ड करते हो। इसे ही हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। दे हेल्प टू मैनेज record, they help to manage records efficiently when transaction volume grows beyond the capacity of a single journal। अगर बिजनेस छोटा मोटा होता था, छोटा सा बिजनेस है, तो आप क्या करोगे, हाँ, एक ही जर्नल में आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते जाओगे। लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है भाई अपना, डेली इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो भी सेम तरह के ही ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं। जैसे कि मैंने ए सप्लायर से माल लिया, बी सप्लायर से माल लिया, सी सप्लायर से माल लिया, तो ये सब मैंने उधार पे लिए है। ठीक है, माल लिया है मैंने, ए सप्लायर, बी सप्लायर, सी सप्लायर, तो क्या है ये, कहां पे जाएगा, परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस में मैं ए बी सी की एंट्री वहां पे डालूंगी। सबसे पहली कौन सी बुक हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कैश जर्नल या फिर कैश बुक, दोनों भी एक ही है। ठीक है, सो बिफोर वी गो इनटू दिस, मैं चाहती हूं कि पहले आप देखो कि मैंने कैसे ट्रांजैक्शंस को डिवाइड किया है आपके लिए। ठीक है, ट्रांजैक्शंस जैसे कि दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक तो होगा सब कुछ कैश में, मतलब कैश में लेन देन हो रहा है, कैश इन्वॉल्व है पूरा बिजनेस में, जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैश में हो रहा है, कैश में परचेज हो रहा है, कैश में सेल हो रहा है। जब भी कैश में हो रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, कैश बुक में जाएगा, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो। अगर कैश में हो रहा है तो आप कैश बुक में क्या करोगे, वो एंट्री को डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब उधारी पर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसे आप कहां पे डालोगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बने हुए हैं। देखो, जैसे कि आपने उधारी पर परचेज करा, मतलब बिजनेस ने सप्लायर से स्टॉक माल लिया है, जो भी लिया है, ठीक है, तो ये परचेजेस में डालेंगे। ओके, नेक्स्ट, उधारी पर परचेज रिटर्न हुआ है, परचेज रिटर्न हुआ है मतलब बिजनेस ने सप्लायर से परचेज किया, और जो परचेज किया है वो बिजनेस ने सप्लायर को रिटर्न किया। राइट, पहले हमने खरीदा, फिर हमने उसमें कुछ डैमेज आ गया होगा समझो, फिर बिजनेस ने क्या करा, उसको रिटर्न करा, तो उसको क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। क्रेडिट, ये सब कुछ क्रेडिट पर ही है, उधारी वाला चल रहा है। अगर उधारी पे सेल हुआ है, पैसा बाद में आएगा, माल अभी चला गया, जो भी उधारी पर है, या फिर उधारी पर ही सेल्स रिटर्न हो रहा है। अब मैं क्या हूं, मैं हूं सेलर, और आप समझो आप हो कस्टमर। ठीक है, मैंने आपको गुड्स बेचा और आपने थोड़े बहुत गुड्स जो डैमेज थे वो फिर से मुझे भेजे, तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। मैंने सेल करा लेकिन आपने फिर वो गुड्स रिटर्न कर दिया, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल, मतलब जिनसे पैसा आना बाकी है बिजनेस को, एंड बिल्स पेएबल, मतलब जिन्हें बिजनेस को पैसा देना बाकी है, दैट इज बिल्स पेएबल। जो भी रहेगी सारी ट्रांजैक्शंस इसमें ही आएगी। एंड जो नेक्स्ट होता है जनरल जर्नल प्रॉपर, यहाँ पे हम
अगर कुछ भी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट परचेज किया, जैसे मशीनरी या फिर फर्नीचर, तो वो सारी चीजें हम लोग जर्नल प्रॉपर में डालेंगे। यस, तो वो सारी चीजें हम लोग जर्नल प्रॉपर में डालेंगे। क्लियर है? कैश में खरीद रहे हो तो कैश में इधर जाएगा ना रे, अभी तो मैंने कहा। हाँ, अगर क्रेडिट पर है तो वो सारे ये है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बस यही है आपकी सब्सिडरी बुक। अब इसमें ना कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो हर एक बिजनेस फॉलो करता है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहला क्या है, कैश जर्नल। कैश जर्नल का मैंने क्या बोला था? हाँ, ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश का ही इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। मतलब बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कैश में होनी चाहिए। ठीक है, कैश आ रही है या फिर कैश जा रही है, तो वो कहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे? कैश जर्नल या फिर कैश बुक में करोगे। बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, ये सिर्फ कैश डीलिंग से ही, ये जो बुक है ये सिर्फ और सिर्फ कैश डीलिंग ही करती है, कैश से ही डील करती है। सॉरी, ये जो बुक है ये सिर्फ और सिर्फ कैश से ही डील करती है। जो भी पैसा आता है या जाता है बस कैश में होना चाहिए, चाहे इनकम हो या खर्चा हो, कुछ भी हो, रेवेन्यू हो या फिर कैपिटल हो, कैश में है तो फिर कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। जैसे एवरी ट्रांजैक्शन, जैसे कि कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू। इसका फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर, फोलियो, अमाउंट। देखो इसका फॉर्मेट कैसे होता है। बेसिकली ये ना हर एक का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, इसमें कुछ ऐसे हार्ड रूल ऐसे कुछ नहीं है। बस सबसे पहला क्या था? डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर, फोलियो, एंड ये दोनों भी अमाउंट्स आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, हाँ बताओ सबसे पहला क्या है? डेट। तो यहाँ पे कौन सी वाली डेट लिखोगे आप? ट्रांजैक्शन की डेट। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, क्या लिखोगे यहाँ पे? हाँ, जिनसे ट्रांजैक्शन हुआ है उनका नाम लिखोगे, या पैसा आना है या फिर पैसा जाना है। नेक्स्ट वाउचर नंबर, ये एक ट्रांजैक्शन का नंबर होता है, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ ना उसका प्रूफ होता है वाउचर नंबर। और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आपको जानना है। ठीक है, नेक्स्ट लेजर, उप्स, फोलियो नंबर, ये क्या होता है? हाँ, इसके बाद जब आप लेक्चर में पोस्ट करते हो ना, तो वो कौन से पेज पर पोस्ट होना चाहिए उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। क्योंकि ये आप एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करने वाली हो? लेजर में पोस्ट करने वाली हो। तो लेजर में कौन से पेज पे आपको ये पर्टिकुलर एंट्री या फिर ये पर्टिकुलर बुक आपको वहां पे पोस्ट करनी है, तो वो पेज नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाएगी अमाउंट, जो कि डेबिट, एंड नेक्स्ट हो जाएगी अमाउंट जो कि क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे कि कैपिटल आया बिजनेस में, कैपिटल आया बिजनेस में समझो 1 जुलाई को, तो क्या हो गया? वो कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख दो। ठीक है, वाउचर नंबर डाल दो, कुछ भी ये डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट समझो 50,000, डेबिट आया है ना बिजनेस में। ठीक है, वही अगर कमीशन रिसीव हुआ है तो क्या होगा? क्यों आपको वो डाउट क्यों आया लेकिन? हाँ, जैसे रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है तो ये क्रेडिट होगा ना। बस वही है सेम चीज। 0003, जैसे कि 2000 का कमीशन आपको मिला है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ रहे हो? लेकिन ये सब कैश में है। बस यही है फॉर्मेट। और ये जो फॉर्मेट है ना, दिस फॉर्मेट इज सेम फॉर ऑल अदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन बुक्स। बस ये जो है ना, जैसे ये वो यहाँ पे जैसे हमने वाउचर नंबर लिखा है, तो कभी कभी यहाँ पे डेबिट नोट आ सकता है, कभी कभी यहाँ पे क्रेडिट नोट आ सकता है। बस बाकी एवरीथिंग इज सेम। क्लियर है? पक्का? देखो नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है परचेज बुक। परचेज बुक का क्या मतलब है? हाँ, आपने जो भी परचेजेस करे हैं, डेली ट्रांजैक्शन। देखो ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिर्फ एक ही सप्लायर से क्या करोगे? परचेज करोगे। ठीक है,
अब जैसे कि ये पीसीए है, ये है बिजनेस, ओके, तो ये है ए बी सी, ये ए सप्लायर है, ये बी सप्लायर है, ये सी सप्लायर है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्रेडिट पे, पीसीए ए सप्लायर से क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, पीसीए बी सप्लायर से क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, सी सप्लायर से क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, बस यही सेम चीज है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है यहां पर आप फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हो। अगर क्रेडिट पे सिर्फ जो रीसेल वाला जो है, आप कुछ खरीद रहे हो जिसको आप रीसेल करने वाले हो, वही, हाँ, क्रेडिट पे आप जो खरीद रहे हो जिसको रीसेल करने वाले हो, बस वही एंट्रीज, वही ट्रांजैक्शन आप परचेज जर्नल या फिर परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कैश परचेजेस आते हैं? नहीं। क्या यहाँ पर क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आएगा? नहीं आएगा। तो फिर ये क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां पे जाता है? जर्नल प्रॉपर में। क्लियर है? पक्का? बाकी इतना कुछ नहीं है। जैसे देखो इट रिकॉर्ड्स डेट, पर्टिकुलर ऑफ आइटम परचेज, यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर रहता है। इनवर्ड इनवॉइस नंबर का क्या मतलब है? मैंने अभी आपको कहा था, हाँ, क्योंकि इनवॉइस अब बिजनेस को मिल रहा है ना। देखो यहाँ पे ये सारे सप्लायर्स है ना, दूसरे कलर लेते, ये सारे कौन है? सप्लायर्स है। तो अब ये सारे बिजनेस को इनवॉइस देंगे ना, इशू करेंगे इनवॉइस। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? इनवर्ड इनवॉइस नंबर। बिजनेस में आ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर इशू करके बिजनेस को दे रहे, इसीलिए से क्या कहा जाता है? हाँ, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, बिकॉज इनवॉइस इज कमिंग इनटू द बिजनेस। क्लियर है ये? पक्का? हाँ, कुछ माइनर चेंजेस है बस, एवरीथिंग इज सेम। जैसे कि आप क्या करते हो, परचेज इनवॉइसेस, जो भी इनवॉइस इशू होता है सेलर के, सेलर ने जो भी इनवॉइस इशू करे हैं उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, ये पूरा फॉर्मेट बनाते हो। और इसमें क्या क्या रहता है? सो सॉरी, यहाँ पे ना मेरा ये छुप जाएगा। इसमें क्या क्या रहता है बताओ? क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, पेमेंट टर्म्स भी रहती है, जैसे कि 30 डेज में पेमेंट करना है या फिर 6 मंथ्स में करना है या फिर 3 मंथ्स में करना है, तो ये सब कुछ क्या है, लिखा रहता है। अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है, अगेन द फॉर्मेट इज सेम, बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? इनवर्ड इनवॉइस नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे जो क्रेडिट परचेजेस है, जो भी टोटल क्रेडिट परचेजेस है, वो कहाँ पे पोस्ट करेंगे हम? लेजर में करेंगे, लेकिन किधर? हाँ, परचेज अकाउंट इन जनरल लेजर, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस है, जो भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, वो आप कहाँ पे पोस्ट करने वाले हो? सप्लायर, जो भी सप्लायर है उसके पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अब जैसे कि इनसे समझो 5,000 का लिया है, इनसे 5,000 का उधार पे ही लिया है, क्रेडिट पे ही लिया है, कैश पे नहीं, स्टॉक लिया है। तो ये जो 5 + 5 + 5 टोटल कितना हो गया? 15,000। तो ये जो 15,000 है ये कहाँ पे जाएगा? हाँ, वेरी गुड, यहाँ पे जाएगा परचेजेस अकाउंट में। और जो इंडिविजुअल अकाउंट है, जैसे कि ए सप्लायर्स का कितना बताएगा? 5,000, बी सप्लायर का 5,000, सी सप्लायर का 5,000। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5,000, फिर अगेन अलग सप्लायर का 5,000, फिर अगेन सी सप्लायर का 5,000। सप्लायर का जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है वो सप्लायर के पर्टिकुलर पर्सनल लेजर में जाते हैं। क्लियर है? ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। परचेज रिटर्न जर्नल या फिर परचेज रिटर्न बुक, इसका क्या मतलब हो जाता है? हाँ, जब भी बिजनेस रिटर्न कर रहा है गुड्स टू द सेलर, जो बिजनेस ने खरीदा था क्रेडिट पे, राइट, जब भी बिजनेस खरीदे हुए गुड्स रिटर्न कर रहा है सेलर को ऑन क्रेडिट, इसे क्या कहा जाता है? परचेज रिटर्न। इसे एक और नाम दिया गया है, जैसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं, आउटवर्ड, इसके लिए इसे क्या कहा जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। वाई? बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखना, दैट इज डेबिट नोट।
यहाँ पर एक डेबिट नोट इशू किया जाता है। देखो, एक हो जाएगा आपका डेबिट नोट। हाँ, आप भी मेरे साथ में लिखते जाओ। ये कौन इशू करता है? ठीक है, ऐसे लिखो पूरा प्रॉपर। इशूड बाय बायर। किसके लिए किया जाता है? सेलर के लिए, ताकि सेलर को भेजा जाए। सेलर मतलब सप्लायर ही ले लो आप, ठीक है। सेलर मत लिखो, सप्लायर लिखो। एंड व्हाट इज द रीजन? क्यों यूज क्यों हो रहा है ये? यस, बिकॉज रिटर्निंग ऑफ गुड्स हो रहा है यहाँ पे। रिटर्निंग ऑफ गुड्स। एक और चीज होती है, दैट इज क्रेडिट नोट। दैट इज क्रेडिट नोट। तो ये जो है ना, ये सप्लायर इशू करता है, बायर को भेजता है, बोलता है कि वी एक्सेप्टेड द रिटर्न एंड रेड्यूस्ड योर बैलेंस। क्या बोलता है? वी एक्सेप्टेड योर रिटर्न, तुम्हारा रिटर्न हमें मिल गया है, एंड तुम्हारा जो बैलेंस था वो हमने रेड्यूस कर दिया है। एंड रेड्यूस्ड योर बैलेंस। क्लियर है ये दो नोट से? पक्का? हम्म। तो यहां पर ये जो डेबिट नोट है, ये कौन इशू करेगा? बायर या फिर सेलर? बायर इशू करेगा सेलर को, बताएगा कि भाई हम गुड्स आपको रिटर्न कर रहे हैं। उसमें अगेन सारी की सारी चीजें रहेगी रिलेटेड टू गुड्स, कि भाई कितना गुड्स है, क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और क्या यहाँ पे कैश परचेजेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। प्लस एनी अदर एसेट्स अदर देन मर्चेंडाइजिंग गुड्स, मतलब जो भी रीसेल के लिए जो भी गुड्स है, उसको छोड़ के अगर बाकी और कोई एसेट्स है जो कि क्रेडिट पे ही खरीदा गया और उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या वो परचेज रिटर्न में आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है ना पक्का? साथ में हो ना मेरे? ओके। अगेन फॉर्मेट इज द सेम, बस यहाँ पे देखो डेबिट नोट नंबर आ जाएगा। डेबिट नोट इज इशूड बाय सप्लायर एंड क्रेडिट नोट इज, सॉरी, डेबिट नोट इज इशूड टू सप्लायर एंड क्रेडिट नोट इज इशूड और इज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। ठीक है। हाँ, डेबिट नोट बायर सप्लायर को देता है और क्रेडिट नोट सप्लायर क्रेडिट नोट देता है बायर को। क्लियर है? पक्का? अब यहाँ पे जो भी अगेन द थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम। अभी हमने जो प्रोसेस ऊपर देखा था ना परचेजेस का, क्या देखा था हमने कि जितने भी क्रेडिट परचेजेस है वो क्रेडिट अकाउंट में जाएंगे, लेजर में, वहां पे पोस्ट किए जाएंगे। और जो इंडिविजुअल परचेजेस रहेंगे वो पर्टिकुलर जो भी सेलर है उसके अकाउंट में पोस्ट किए जाएंगे। वैसे ही जितने भी परचेज रिटर्न है, जो भी इन टोटल है, वो परचेज रिटर्न अकाउंट में या फिर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में जाएगा, जनरल लेजर में। और जो भी इंडिविजुअल रिटर्न है, जैसे कि ए सेलर के मैंने कुछ 5 गुड्स रिटर्न करे, बी सेलर के मैंने कुछ 10 गुड्स रिटर्न करे, तो वो सप्लायर के जो भी पर्सनल लेजर अकाउंट है उसमें जाएगा। प्रोसेस इज अगेन सेम, मैं बता रही हूँ ना, प्रोसेस इज अगेन सेम, तो उसमें आप इतना टेंशन मत लो। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स जर्नल या फिर सेल्स टी बुक। इसका क्या मतलब है? हाँ, जो भी क्रेडिट पे सेल हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश सेल्स रिकॉर्ड करते क्या? नहीं करते। लॉन्ग टर्म एसेट्स रिकॉर्ड करते क्या? जैसे मशीनरी या फिर फर्नीचर? नहीं करते। अगेन द फॉर्मेट इज सेम, डेट, बायर नेम, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ ईच क्रेडिट सेल। और ये रहा, क्योंकि ये सेल हो रहा है मतलब बिजनेस से जा रहा है, तो यहाँ पर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर रहता है। वाइल इन परचेज, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, इसीलिए परचेज के टाइम पे हम वहां पर इनवर्ड इनवॉइस नंबर डालते हैं। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न बुक, इनका क्या मतलब हो जाता है? यस, इसका मतलब है कि वो सारे गुड्स जो कस्टमर रिटर्न कर रहा है बिजनेस को, गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर, बस इसी को सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं। इसे हम लोग सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि फिर से, हाँ, जो जो गुड्स है वो सारे बिजनेस में आ रहे हैं वापस। सारे मतलब सारे तो नहीं, जो गुड्स है वो बिजनेस में आ रहे हैं, इसे हम इनवर्ड कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है? सो नाउ यू पीपल टेल मी, क्या यहाँ पे कैश सेल्स रिकॉर्ड होगा?
रिटर्न ऑफ कैश सेल्स रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। रिटर्न ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड होगा? यस। रिटर्न ऑफ ट्रेडिंग गुड्स रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग गुड्स मर्चेंडाइजिंग यस रिकॉर्ड होगा? यस, परफेक्ट। इट रिकॉर्ड्स डेट ऑफ रिटर्न, पर्टिकुलर्स ऑफ रिटर्न, आइटम्स रिटर्न, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट। यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर इशू किया जाता है क्योंकि अब हम सेलर हो गए भाई, बिजनेस सेलर हो गया है, सामने वाला कस्टमर है, तो जो सेलर है वही तो क्रेडिट नोट इशू करता है ना, कि जो आपने रिटर्न करा वो सामान आ गया है, बिजनेस को मिल गया है, और जो आपका बैलेंस है वो हम रेड्यूस करके क्रेडिट नोट भेज रहे हैं। क्लियर है? टू कस्टमर व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिटर्न। अगेन सी द फॉर्मेट, यहाँ पे क्या क्रेडिट नोट इशू होगा? क्लियर? नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल जर्नल। इसका क्या मतलब हो जाता है? देखो, जब भी हम किसी को माल उधार पे बेचते हैं तो वो हमें एक बिल साइन करके बेचता है, वहां पे लिखा होता है कि वो पैसे एक सर्टेन डेट तक देगा, तो ये क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ऐसे हर एक बिल रिकॉर्ड कहाँ पे किए जाते हैं? बिल्स रिसीवेबल जर्नल में। ओके, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर क्रेडिट सेल, कस्टमर भेजता है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड करते? कस्टमर का नाम करते, ड्रॉर, ड्रॉर बेसिकली सेलर होता है, एंड एक्सेप्टर कस्टमर होता है जो एक्सेप्ट करता है, डेट ऑफ रिसीट होती है, ड्रॉइंग डेट होती है। ड्रॉइंग डेट का क्या मतलब है? हाँ, जब जब आपने बिल बनाया है वो टाइम पे। एक्सेप्ट जब होता है वो एक्सेप्टेंस डेट, टेन्योर, मैच्योरिटी कब, मैच्योरिटी डेट कब है, लेजर फोलियो एंड बिल अमाउंट। टेन्योर मतलब कितने टाइम कब बिल है, जैसे कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। मैच्योरिटी डेट मतलब कब पैसा देना है। टेन्योर इज कितने टाइम का बिल है भाई, 3-4 महीने का टाइम का बिल है, और मैच्योरिटी डेट कब पैसा देना है उसको, दैट इज मैच्योरिटी डेट। हाँ, एंट्रीज आर मेड फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अगेन जो टोटल बिल्स रहते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? टोटल बिल्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जाएंगे, जनरल लेजर में, और जो भी इंडिविजुअल बिल्स रहेंगे वो कस्टमर के पर्सनल लेजर में जाएंगे। क्लियर है अभी तक? पक्का। एंड पेएबल इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दिस। पेएबल क्या बोलता? जब हमने माल उधार पे खरीदा और सप्लायर को बिल साइन करके दिया कि हम इतने तारीख को पैसे दे देंगे, तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्स पेएबल। और ये ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? बिल्स पेएबल जर्नल में। आ रहा है समझ में? पक्का, परफेक्ट। तो ये अगेन इशूड टू सप्लायर है, यहाँ पे कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर्स आता है, ये टू सप्लायर को रहता है फॉर क्रेडिट परचेजेस। सेम चीजें रहेंगी यहाँ पर भी, बस यहाँ पे भी सेम, जो टोटल बिल्स इशूड होता है बिल्स पेएबल, हाँ, और जो इंडिविजुअल बिल्स रहता है वो सप्लायर के पर्सनल लेजर में जाते हैं। जर्नल प्रॉपर में हम कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं? जो एंट्रीज हम स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब ऐसी सारी एंट्रीज जो कि स्पेशल जर्नल में नहीं रिकॉर्ड की जाती है, तो वो कहाँ पे जाती है? वो जाती है जर्नल प्रॉपर में, या फिर इसे जनरल जर्नल भी कहा जाता है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। ठीक है, बोथ आर वन एंड द सेम। सो ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन विच डज नॉट फिट इनटू अ स्पेशल जर्नल। ठीक है, देखो, अगर कोई ट्रांजैक्शन ना कैश बुक में जा रहा है, ना परचेज बुक में जा रहा है, ना सेल्स बुक में जा रहा है, तो वो कहां पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा। क्लियर है? पक्का। इट रिकॉर्ड्स अगेन डेट, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स, एंड यहाँ पर ना एक ब्रीफ नरेशन दिया जाता है। नरेशन मैंने आपको बताया था, हाँ, एक छोटे से लाइन में ना आप एक्सप्लेन कर देते हो रीजन। ओके, नेक्स्ट, इसे भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पता है ना? हाँ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं व्हेन बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो रहा है, रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन वन जर्नल बिकम्स डिफिकल्ट। स्पेशल जर्नल्स इसीलिए तो आए, जैसे परचेज बुक, कैश बुक्स वगैरह वगैरह भी हमने जो भी देखा है। तो यहाँ पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं मुझे बताओ? अपने जर्नल प्रॉपर में क्या क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं?
परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, इसका क्या मतलब है? हाँ, आप जो भी एसेट खरीद रहे हो वो ऑन क्रेडिट खरीद रहे हो, दैट इज नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल, रीसेल के लिए नहीं। जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, तो वो सब आप यहाँ पे डालोगे। हाँ, अगर रीसेल के लिए रहेगा तो वो कहाँ पे जाएगा? परचेज बुक में जाएगा, राइट। नेक्स्ट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, इसका क्या मतलब है? सिंपल। हाँ, तो ये सेल्स, अच्छा ठीक है, सेल्स ऑफ नॉन करंट ऑन एसेट का क्या मतलब है? आपने कोई आपका पुराना फर्नीचर बेच दिया समझो, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा? हाँ, यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये सेल्स बुक में क्यों नहीं जाएगा? हाँ, क्योंकि हाँ, हम जो है हम फर्नीचर में डील नहीं कर रहे। फर्नीचर इज एन एसेट, नॉट एन स्टॉक, राइट। तो यहां पर क्या हो गया? एसेट हो गया है, नॉट स्टॉक। अगर स्टॉक रहता तो वो कहाँ पे जाता था? सेल्स बुक में जाता था। क्लियर है? क्योंकि फर्नीचर हम रेगुलरली सेल नहीं करते ना, एक आध बार होता है तो वो इधर आते हैं। जो भी यूनिक एंट्रीज है, जो भी एक आध बार एंट्रीज हो रही है, वो जर्नल में आती है। क्लियर है? नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है। आपने कोई एंट्री गलत कर दी, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, और जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया, तो वो भी आप यहाँ पे रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करते हो। नेक्स्ट, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, जैसे कि रेंट आउटस्टैंडिंग, हाँ, तो ये सब भी आप यहाँ पर ही लिखते हो। नेक्स्ट, ओपनिंग एंट्रीज, जब बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस शुरू होने के टाइम पे क्या लगता है? कैपिटल लगता है, बस दैट इज ओपनिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज मतलब बस क्लोज करना है आपको टेम्पररी अकाउंट्स को, एंड आपको क्या प्रिपेयर करना रहता है? फिनेंशियल अकाउंट्स। वेरी गुड। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन जर्नल प्रॉपर। ओपनिंग एंट्री मतलब ब्रिंग फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ, हम अगले साल भी लेके जाते हैं ना, टू ब्रिंग फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल फ्रॉम प्रीवियस ईयर बैलेंस इनटू द करंट पीरियड। ट्रांसफर एंट्रीज मतलब ट्रांसफर एन अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ईदर टू करेक्ट अ रॉन्ग एंट्री और टू रीएलोकेट एक्सपेंस या फिर रेवेन्यूज। ये सब कुछ हम जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप ये ऐसे ही नॉर्मली खाली एक बार रीड आउट करो। क्लोजिंग एंट्री मतलब टू क्लोज ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, जो भी पी एंड एल अकाउंट है उसको क्लोज करना एट द एंड ऑफ द पीरियड बाय ट्रांसफरिंग देम टू व्हाट? फाइनल अकाउंट्स। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब आपको कुछ टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजिंग अकाउंट, ensuring compliance with the accounting concepts and conventions। कुछ एडजस्टमेंट जैसे डेप्रिसिएशन हो गया है, ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है या फिर बैड डेट्स वाला कुछ रिकॉर्ड करना है, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स। रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब करेक्ट करना है आपको एरर, जैसे कि आपने रिकॉर्ड गलत करा, पोस्टिंग गलत करी, टोटल गलत करी, तो ये सब आपको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, मतलब करेक्ट करना है। मिसcellaneous एंट्रीज, ये क्या होते हैं? फॉर एंट्रीज नॉट कवर्ड अंडर अदर जर्नल्स और सब्सिडरी बुक्स लाइक गुड्स गिवन इन चैरिटी, डेप्रिसिएशन एंट्रीज और लॉस बाय फायर, तो ये सब कुछ आप इधर डालोगे, ठीक है। हाँ, मतलब देखो कोई भी दूसरे जर्नल में नहीं आ रहा है, ना सब्सिडरी बुक्स में आ रहा है, हाँ, और ना ही कोई दूसरे जर्नल्स में जा रहा है, तो वही ना, डेप्रिसिएशन चैरिटी में दिया, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर हो गया, तो ये सब कुछ इधर जाएगा। नेक्स्ट, स्टेप्स क्या क्या है जर्नलाइजिंग में? पहले तो आइडेंटिफाई करना है अकाउंट्स को, ये सब कुछ हमने कल ऑलरेडी करके रखा है, फटाफट देखो। क्लासिफाई द अकाउंट एज नॉमिनल, रियल, पर्सनल, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, अप्लाई द डेबिट एंड क्रेडिट रूल अप्लाई करना है, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, एंड नीचे एक ब्रीफ नरेशन देना है। फंक्शंस क्या क्या है इसके? हिस्टोरिकली मेंटेन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। सबसे सही बात क्या है पता है क्या इसकी? कि ये पूरा डेट वाइज रखता है, आज की डेट, आज के पूरे ट्रांजैक्शन, कल की डेट, कल के पूरे ट्रांजैक्शन। हाँ। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग फंक्शंस records transaction based on accounting principles with a narration explaining each transaction clearly। एनालिटिकल फंक्शन क्या है इसका? एनालाइजेस ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स। कल हम ऑलरेडी कर कर आ गए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा फटाफट चल रही हूँ यहाँ पे। शोइंग हाउ इट अफेक्ट द बिजनेस फाइनेंशियली, इसके एडवांटेजेस क्या है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करता है, रेड्यूसेस एरर, क्योंकि जब आप डेबिट और क्रेडिट को एनालाइज करते हो तो क्लैरिफाई आ जाता है कि भाई उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नरेटिव एक्सप्लेनेशन है, छोटा सा नरेशन भी दे देते हैं हम,
जैसे एक एंट्री होती है कि बस उसको एक्सप्लेन कर देते। हेल्प्स क्लासिफाई अकाउंट्स, यहाँ पर एक्ट्स एज द बेसिस फॉर लेजर पोस्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। हम जब जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन हम एंट्री करते हैं वो क्लासिफाई कब होता है, लेजर में होता है। तो लेजर को भी तो हेल्प हो रही है सारे के सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। लीगल एविडेंस, एंट्रीज कैन सर्व एज प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो भी सारी एंट्रीज है ना, ये एक लीगल एविडेंस, क्योंकि ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग है, पहली बार आप बिजनेस में एंट्री कर रहे हो रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग है, सो दिस फर्स्ट रिकॉर्डिंग कैन बी सर्व एज प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कुछ भी अगर चल रहा है, हाँ यस, अगर कुछ भी अगर लॉ कोर्ट में अगर कोई भी केस वेस फाइल करे हुआ चल रहा है, तो ये जो एंट्रीज है यही एंट्रीज एविडेंस के तौर पे काम आने वाली है। लिमिटेशंस भी है इसके कुछ एडवांटेजेस है, तो ऑब्वियस है कि लिमिटेशंस भी रहेंगे। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिकम्स इम्प्रैक्टिकल विथ न्यूमरस डेली ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिस बड़े बड़े बिजनेसेस में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस बहुत होती है, हजारों में डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो आप हर एक चीज नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है जब आप करने चाहते हो। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, रिक्वायर्स एक्सपर्टीज टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज प्रॉपर्ली। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि देखो एक एक्सपर्टीज आनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज को डेबिट करना है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना रहता है, कौन सी चीज को क्रेडिट करना है, इसका क्या असर आ रहा है, ये क्या कैपिटल में से कम होगा या फिर कैपिटल को ऐड करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें। टाइम कंज्यूमिंग है, प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग टेक्स कंसिडरेबल टाइम। हर एक एंट्री को रिकॉर्ड करना बहुत टाइम लेता है, बोलना आसान है लेकिन रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है। लिमिटेड इंटरनल कंट्रोल, इंटरनेट ही चल रहा है मेरे ध्यान में। लिमिटेड इंटरनल कंट्रोल, सिंस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज लिमिटेड। इसका क्या मतलब हो जाता है कि आप ट्रांजैक्शंस क्या करते हो, क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हो। जैसे एक दिन में जो पहला, अब जैसे आज क्या है, समझो आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई में मॉर्निंग में एक ट्रांजैक्शन हुआ, नून में एक ट्रांजैक्शन हुआ, फिर इवनिंग में हुआ, तो ऐसे आप क्रोनोलॉजिकली में कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हर एक ट्रांजैक्शन को एक लिमिटेड ही टाइम तक आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब वो गया कि गया, क्योंकि नीचे और फ्रेश फ्रेश न्यू न्यू ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, वो पीछे पीछे जाते रहेगा, नीचे और न्यू न्यू ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। हाँ चलिए जल्दी से समरी कॉपी कर लो फटाफट, कि मैंने आपके लिए बना के रखा है। एंड समरी नोट्स में लिखना, क्योंकि ये आपको रिवीजन के लिए काम आने वाला है, ठीक है। फुल स्क्रीन करूँ क्या? ठीक है, कर लिया ना कॉपी? जल्दी करो यार, वही है सब कुछ लिखा हुआ जो अभी हमने पढ़ा है। या पॉज करके कॉपी करते क्या, अगर रिकॉर्डेड बच्चे हैं तो। और जो मेरे वर्चुअल स्टूडेंट्स हैं आपको मैं ये दे दूंगी अपने ग्रुप में, ठीक है। हाँ चलिए। परफेक्ट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितनी थियोरी थी वो सब कुछ हमने कर लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। थियोरी हो गई है, अब यहां से प्रैक्टिस की जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ भी क्वेश्चन है तुरंत पूछने का, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूप। ये बनाया क्या आपने, रजिस्टर लाए हो ना, स्केल, चलो फटाफट बनाओ। देखो अभी आप गलती करोगे ना चलेगा, या फिर अभी आप टाइम लोगे ना चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलती मत करना। अभी आराम से करेंगे ना, हम हर एक जर्नल एंट्री को समझने वाले हैं, फिर रट्टा नहीं मारना है। क्या हो जाएगा, 3 4 एंट्रीज करते रहोगे ना तो आपको ऐसे हो जाएगा, सेल्स टू कैश, रेंट टू कैश, सब कुछ के आपको पता चल जाएगा। चलिए लिखो 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 फटाफट। सबसे पहला क्या है, डेट। नेक्स्ट, यस पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड का बैलेंस बताता है और क्रेडिट हमेशा राइट साइड का बैलेंस बताता है। आप लोग के पास में जितनी भी बुक्स है ना उसको आप लोग बंद करके रख दो, क्वेश्चन में रीड आउट कर रही हूँ। नहीं, क्योंकि बुक्स में आंसर दिए गए हैं ना बेटा।
वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई करना है भाई कि आंसर सही है या गलत है, उसके लिए दे के रखा है। अभी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं फिर हम लोग? बुक बंद कर दो ना, मैं मेरे पास में है, यहाँ पे मेरे पास में ओपन है, मैं बता दूंगी आपको। आराम से चलना है, टेंशन नहीं लेने का, गलती हुई तो करो, ठीक है, एंड लेकिन यहाँ पे करो, डेफिनेटली एग्जाम में मत करो, ठीक है। सबसे पहला क्या है, करूँ ना स्टार्ट? सबसे पहला 1 April इज द डेट ही स्टार्टेड, ही मतलब मिस्टर रूप स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ प्लांट 10,000, बैंक 8,000 एंड स्टॉक 12,000, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया है कि बिजनेस शुरू किया गया है जिसमें ओनर ने अपनी तरफ से प्लांट, स्टॉक और बैंक बैलेंस दिया है, ठीक है। तो क्या ये कैपिटल माना जाएगा? यस। तो मुझे बताओ, प्लांट, बैंक, स्टॉक, इनका नेचर क्या है? मैं नेचर पूछ रही हूं, नेचर क्या है इनका? एसेट, राइट। और जो कैपिटल है उसका क्या नेचर है? लाइबिलिटी, ठीक है। तो बिजनेस में ये सब एसेट आ रहा है, तो क्या एसेट बढ़ रहा है? यस। तो अगर एसेट बढ़ेगा तो आप उसको डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? डेबिट। एंड कैपिटल जो लाइबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। यस। तो जब लाइबिलिटी, कैपिटल बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करोगे या क्रेडिट? क्रेडिट। परफेक्ट, आ गया आपको। 1 April क्या लिखोगे आप सबसे पहले? प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी थी? प्लांट अकाउंट डेबिट की अमाउंट थी 10,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट की अमाउंट है 8,000, ठीक है। आपको कैसे पता? मैंने अभी तो बोला कि बुक बंद करो। स्टॉक अकाउंट, इसका क्या है? 12,000 है, 12,000। फिर क्या लिखोगे आप? टू कैपिटल अकाउंट, कितना है? कितना आएगा? 30,000। वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पर ना नीचे एक छोटा सा ना नरेशन भी देना है, मैंने आपको कहा था जर्नल एंट्री अभी पढ़ते टाइम पे। यस। तो यहाँ पे क्या दोगे आप? नरेशन में लिखोगे बीइंग प्लांट, बीइंग से ही स्टार्ट करना है। बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टेड, बस इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर है? फर्स्ट एंट्री नेचर समझे, एसेट बढ़ा या एसेट घटा वो भी हमने समझा है। कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं? पक्का? चैट बॉक्स यूज करो कुछ भी डाउट है तो। आपको क्लियर तो दिख रही है ना स्क्रीन? राइट। मैं थोड़ा सा नीचे नीचे जाती रहूंगी तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर फॉर रीसेल ₹5,000, मतलब फर्नीचर बिजनेस में आया तो क्या गया? कैश गया। जब फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर रीसेल के लिए है, रीसेल के लिए है। यस। तो ये क्या हो गया है? रीसेल के लिए फर्नीचर आया है तो परचेजेस हुआ है, राइट। तो परचेजेस जब होगा तो वो एसेट होगा, एक्सपेंस होगा, ड्रॉइंग्स होगा, क्या होगा? एक्सपेंस होगा। जब एक्सपेंस बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो क्या परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा? जब एसेट बढ़ रहा है तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। परफेक्ट। नेक्स्ट कैश, कैश जा रही है तो यहां पर कैश इज अगेन एन एसेट, तो एसेट कम हो रही है तो आप क्या करते हो? क्रेडिट। आ गया आपको। क्या है यहाँ पे? डेट इज 2 April। आ तो गया है आपको। और क्या है? यहां पर आप परचेजेस लिखोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? यहां पे क्या लिखोगे आप नरेशन में? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, और कैश लिखना है तो लिख सकते हो, हाँ आपकी मर्जी। और कैश अमाउंट कितनी थी? मैंने अमाउंट बोला क्या आपको? 5,000, ठीक है। क्लियर है? पक्का। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस डेकोरेशन। अब ऑफिस डेकोरेशन के लिए फर्नीचर खरीदा, तो क्या ये रीसेल के लिए है? नहीं, ये अपने खुद के लिए है। ठीक है, क्या रहेगी इसकी एंट्री? 2 अप्रैल को ही है ये भी, बताओ ना जल्दी, क्या रहेगी इसकी एंट्री? फर्नीचर एसेट, तो अभी ये अपने लिए है, बेचने के लिए नहीं है, तो क्या यहाँ पे परचेजेस आएगा या फिर फर्नीचर अकाउंट आएगा? फर्नीचर अकाउंट, वेरी गुड। तो ये फिक्स्ड एसेट है जो कि ऑफिस के लिए है, तो ये एसेट हो गया, ये बढ़ रहा है। तो अगर यस एसेट बढ़ेगा तो उसको कौन सा बैलेंस रहने वाला है, डेबिट या फिर क्रेडिट? गुड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना था अमाउंट? अमाउंट था 3000। ठीक है, टू टू में क्या लिखोगे? कैश। अगेन कैश इज सेम, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3000। किसी को भी डाउट है अभी तक? नहीं, यहां पे लिख दो नरेशन जल्दी से। बीइंग फर्नीचर, हाँ, परचेज फॉर यूज या ऑफिस यूज, जितनी आपके पास में रही ना स्पेस उतने में आप लिख दो। ठीक है, क्लियर है ये? पक्का चल रहे हो ना मेरे साथ? हम्म, पक्का? एक बार मुझे चैट बॉक्स में सब लोग बोलो। सब लोग लिख रहे हो ना, दैट इज द मेन थिंग। नाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश फॉर ₹2000। यहाँ पे पर्सनल कैश देख के ना आप डर मत जाना। क्या हो रहा है? रेंट पे किया जा रहा है पर्सनल कैश यूज करके, मतलब रेंट बिजनेस का है पर ओनर ने पर्सनल कैश से पे किया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो ओनर ने एक्स्ट्रा पैसा डाला है बिजनेस में तो उससे क्या कैपिटल बढ़ी? जब कैपिटल बढ़ी तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट, राइट। और बिजनेस में क्या और क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, रेंट पे किया जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो, करेक्ट। क्या है यहां पर? 3 अप्रैल इज द डेट। 3 अप्रैल इज द डेट। ठीक है, क्या करोगे आप? यस, रेंट अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। नेक्स्ट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना था अमाउंट? अमाउंट है 2000। क्लियर है? क्या लिखोगे यहाँ पे नरेशन में? बहुत ही सिंपल है रे नरेशन। बीइंग रेंट पेड बाय पर्सनल कैश। ओके, देखो मैं बहुत आराम से जा रही हूँ, बहुत स्लो स्लो जा रही हूँ ताकि आप लोग चीजें समझे। रट्टा मत मारो यार, समझो। आप लोग को पता है अभी सारी की सारी एंट्रीज, आप फिर भी गलत बोल रहे हो। और मेरे को अब भी किसी ने गलत बोला। ये ड्राइंग्स कैसे बोल दिया आपने? ड्राइंग्स नहीं आएगा ना बेटा, ड्राइंग्स क्यों आएगा? उसका पर्सनल कैश है ना, अपने बिजनेस में से निकाल के थोड़ी पे कर रहा है, उसकी रखी हुई जमा से उसने, हाँ, अपना पर्सनल। पढ़ो ना, वहां पे क्या लिखा है? पर्सनल कैश लिखा है ना। नेक्स्ट, सोल्ड फर्नीचर आउट ऑफ दोज फॉर रीसेल। ठीक है, जो परचेज करे थे ना पहले, अब वो क्या कर रहा है? अब वो बेचा उसने, तो क्या होगा? सोल्ड फर्नीचर कितना? 6000 का, तो रीसेल ही हुआ है। बताओ इसकी एंट्री बताओ। सोल्ड है ना, सेल्स है, तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट क्या करोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश आ रही है, कैश को क्या करोगे? डेबिट। नेक्स्ट, फर्नीचर सेल हो रहा है ना, तो जो स्टॉक है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर डेबिट, तो अगर एसेट कम हो रहा है, स्टॉक इज एन एसेट ना, तो अगर एसेट कम हो रहा है तो उसको क्या करते हो? कौन सा बैलेंस आता है? क्रेडिट। क्लियर है? क्या है यहाँ पे? डेट है 8 अप्रैल।
क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या बेचा? फर्नीचर। फर्नीचर गया बिजनेस से तो रेड्यूस हो गया है ना एसेट। अकाउंट कितना है अमाउंट? कितने में बेचा रे? 6,000। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? बीइंग फर्नीचर सोल्ड। आराम से रे, आराम से लिखो। मैं वेट करूंगी ना, आप आराम से लिखो, डाइजेस्ट कर लो पहले। देखो सबसे पहले ना रीड आउट करो एंट्री, फिर सोचो वहां पे दो कौन से अकाउंट दिख रहे, कैश दिख रहा, फर्नीचर दिख रहा, क्या दिख रहा, उनका नेचर क्या है। ठीक है, अब अगर एसेट है तो वो आ रहा है या जा रहा है, बस इतना ही देखना है। उनका नेचर क्या है एंड वो डेबिट और क्रेडिट क्यों करना है। जो गोल्डन रूल्स हमने पढ़े थे बस वो लगा दो, दैट्स इट। पूरी जर्नल एंट्रीज आप, कोई भी जर्नल एंट्रीज आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट जाऊ ना आगे। पेड सैलरी टू मिस्टर एक्स फॉर ₹1200। अब ये सैलरी हमने पे किया है तो क्या सैलरी एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू है? सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस कौन सी साइड दिखता है? एसेट, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स अगर बढ़ रही है तो क्या करते हो आप? डेबिट करते हो, एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है, राइट। और कैश, कैश इज व्हाट? एसेट। अगेन एसेट कम हो रहा है, कैश जा रही है ना। कैश इज व्हाट? कैश इज गोइंग आउट, तो वो क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश कम हो गई है, एसेट कम हो गया है। जो डेट है दैट इज 12 अप्रैल। लिखते जाओ मेरे साथ। ठीक है, तो क्या हो गया ये? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? बीइंग सैलरी पेड। कितनी है अमाउंट? 1200। बाप रे। अरे देखो, ऐसी गलती तुम कर कर रहोगे, समझ रहे हो? इसीलिए बोल रही अभी करो। ठीक है, नेक्स्ट। साथ में हो ना मेरे? जोर से बोलो, साथ में हो ना मेरे? परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एम फॉर कैश ₹3000। तब ये परचेजेस है, मिस्टर एम से हमने गुड्स खरीदा, कैश पे खरीदा, क्रेडिट पे नहीं, तो क्या होगा? ये ऑलरेडी हमने एक बार कर लिया। परचेज जब भी कर रहे हो तो वो एक एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस अपना बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस रहता है पहले ये बताओ? डेबिट बैलेंस। अगेन एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करो। नेक्स्ट कैश, कैश अपना क्या है? एसेट है, एसेट कम हो रही है क्योंकि कैश जा रहा है, तो क्या करोगे? क्रेडिट करो, सेम ही है। तो यहां पर व्हाट इज द डेट? द डेट इज 15 अप्रैल। ठीक है, क्या करना है? बोलो ना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या डाउट आया आपको यहाँ पे? तो ये रीसेल के लिए ही कर रहे हैं ना, इसीलिए तो परचेजेस लिखा है ना वहां पे। रीसेल ही हो रहा है ना बेटा। ठीक है, क्या है ये? बीइंग गुड्स परचेज्ड। व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट लिखना मत भूलना। 3,000। परफेक्ट। लगेगा मैम बाद में लिख रहे तो हम भी बाद में लिखते, भूल जाओगे बेटा तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एस ऑन क्रेडिट फॉर ₹8,000। आ गया फाइनली अपने क्रेडिट। अब ये बेच रहे हैं अपन लोग, नाम दिया है वहां पे मिस्टर एस। देखो जब भी क्रेडिट पर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ना तो वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखना। मिस्टर एस नाम दिया है। क्या होगा? सेल्स हो रहा है ना, बोलो जल्दी। हम्म मिस्टर एस को आपने क्या करा? माल उधार पे बेचा, तो कस्टमर से पैसा लेना है आपको, तो इसीलिए उसका अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। सेल इनकम हुई है तो इनकम क्या करते हो आप? क्रेडिट करते हो।
उससे पैसा लेना है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन ना। हाँ, तो वहां पे नाम लिखना है। डेट क्या है? 18 अप्रैल। मिस्टर एस अकाउंट क्या करोगे आप? डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट? 8,000। आया क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में? आपने किसी को उधार पे बेचा तो उससे आना बाकी है, डेटर्स रिसीवेबल डेबिट व्हाट कम्स इन, आना बाकी है, तो वो पर्टिकुलर अकाउंट जो नाम है मिस्टर एस, हाँ, तो वो एसेट ही है, डेटर्स, राइट। अमाउंट रिसीवेबल डेबिट करना है। अमाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है ना बेटा, एसेट बढ़ रहा है ना अपना। हाँ, और वही इनकम सेल क्या है? रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। डेबिट ऑल लॉसेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। याद आ रहा है क्या गोल्डन रूल? बस वही वही सेम रूल यहां पर हमने अप्लाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर एस रिटर्न गुड्स वैल्यूड ₹1,000। अब ये मिस्टर एस ने क्या करा? पहले तो खरीदा, अब उसने रिटर्न करा है। बताओ इसकी एंट्री इनवर्ड या आउटवर्ड? रिटर्न्स इनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब हो गया? रिटर्न इनवर्ड मतलब ये अपने लिए क्या है? इनकम है या फिर एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो उसको क्या बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि सेल पहले हुआ था लेकिन फिर रिवर्स हो गया है। पहले बिका तो था लेकिन फिर से माल अपने पास आ गया है, तो अपना एसेट फिर बढ़ गया है, राइट। हाँ, लिखो चलो। क्या है इसका डेट? इसका डेट है 28 अप्रैल। क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो, जब आप रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड ऐसे ऐसे लिखते हो ना तो एकदम मस्त दिखता है। जो नॉर्मल सेल्स रिटर्न है ना वो मत लिखा करो, ऐसे लिखो रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, तो अच्छा दिख कर रहेगा। क्या करोगे आप इसको? डेबिट टू, क्या हो गया है? जो उधार पे जो पैसा आना था, जो रिसीवेबल था, वो कम हो गया है, तो अपना जो एसेट है वो कम हो गया है। क्योंकि गुड्स, देखो सामने वाले ने एस, क्या है मिस्टर एस ने क्या करा? हाँ, उधारी पे लिया। अब उसने वो जो माल है थोड़ा सा हमें फिर से रिटर्न कर दिया, तो वो आ गया, सेल्स रिटर्न हो गया, एक्सपेंस हो गया, हमने सब कर लिया है। अब जो रिसीवेबल था, जो पैसा आना था, वो भी तो घट गया अपना, एसेट कम हो गया है ना, रिसीवेबल रिड्यूस हो गया है ना 1,000 से, राइट। तो यहां पर ना आप मिस्टर एस अकाउंट लिखोगे। कितना है? 1,000 रुपए ना, 1,000 रुपए। क्लियर है? बताओ क्या लिखोगे नरेशन? बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम, क्लियर है क्या, या फिर अभी भी कुछ डाउट्स है तुम लोग को इसमें? एक दो और एंट्रीज हम लोग करेंगे ना, तब तुम लोग को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट, इतना तो स्लो कर रही हूँ यार, अब इससे स्लो नहीं होता है, ऐसे पोर्शन ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे भाई। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर एस ऑफ ₹6,500 इन फुल सेटलमेंट। बताओ एक्चुअल में कितना पैसा आना था मिस्टर एस से? अभी हमने यहाँ पे एंट्री में क्या लिखा है? देखो, हमने उनको गुड्स बेचा 8,000 की, उसमें से उसने हमको फिर से 1,000 का माल दे दिया, तो टोटल कितना आना चाहिए था? 7,000 आना चाहिए था। लेकिन अभी फुल सेटल में 6,500 ही रिसीव हुआ है, फुल सेटलमेंट, इसके बाद में और कोई ड्यू नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया? एज अ बिजनेस अपने लिए क्या हो गया? अपन ने क्या करा है इसमें? डिस्काउंट दिया है, यस। तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड। तो अपने लिए ये लॉस है या फिर गेन है? लॉस है, तो ऑल लॉसेस विल हैव व्हाट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, राइट। नेक्स्ट, कैश। कैश क्या हुआ है?
आई है ना, तो कैश इंक्रीज हुई है, 6,500 आया है, तो एसेट बैलेंस क्या हुआ, बढ़ा, बिकॉज कैश रिसीव्ड। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करो, घटेगा तो क्रेडिट करो, सिंपल है। नेक्स्ट, क्रेडिट क्या होगा, यस क्रेडिट क्या होगा, मिस्टर एस अकाउंट। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट में क्रेडिट आ गया है, इनकम जो भी थी, रेवेन्यू जो भी था आ गया है, राइट। तो रेवेन्यू और को क्या, कौन सा बैलेंस दिखता है, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है ये, किसी को डाउट है क्या, ये समझ में आया क्या। आप लोग को लगेगा 6,500 कैसे आया, अभी हमने वही एंट्रीज करी है, राइट, परफेक्ट, ठीक है। हाँ, तो कहां पर थे हम, 22 अप्रैल, ठीक है। क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आ रही है, एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट करो। व्हाट इज द अमाउंट, 6,500 आ रही है। नेक्स्ट, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट दिया, राइट। तो यहां पर क्या लिखोगे तुम, डिस्काउंट अलाउड, एक तरह का एक्सपेंस ही हुआ है ना ये अपने लिए, उनको भी डेबिट बैलेंस रहता है, कितना, 500 रुपए का, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा, यस, टू एस, मिस्टर एस अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा टोटल, 7,000। कुछ डाउट है अभी ये एंट्री में, किसी को भी कुछ डाउट है, बिकॉज ये थोड़ा नया है, एंड प्लस आई होप अभी आपके बहुत सारे जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एकदम सिंपल है, देखो मिस्टर एस से कितना आना बाकी था, 7,000, लेकिन उसने 6,500 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में दे दिया, तो 500 रुपए का डिस्काउंट अपन ने दिया है, बस। डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज डेबिट रहे, डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑलवेज क्रेडिट। क्यों क्रेडिट है, यस। अरे होशियार होते जा रही हो यार तुम लोग, नाइस नाइस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये लिखो ना, क्या लिखोगे, नरेशन, नरेशन क्या होना चाहिए, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एस। इन फुल सेटलमेंट भी लिख सकते हो अगर आप लोग को लिखना है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ू, नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। अभी हम लोग क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हैं, बताइए डेट डालो उसका, क्या है डेट, 28 अप्रैल, बताओ ना क्या होना चाहिए, परचेजेस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, रीसेल के लिए खरीदा होगा, एक्सपेंस हो रहा है, तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट, डेबिट होगा। नेक्स्ट, मिस्टर बी इज अ लाइबिलिटी, अमाउंट हमें उनको पे करना बाकी है, राइट, यस। तो लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, बिकॉज वी आर अबाउट टू पे, मतलब अब हमें उन्हें पे करना बाकी है, क्लियर है। तो क्या आएगा यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितना है अमाउंट, 5,000, टू, बताओ टू में क्या लिखना है, मिस्टर बी, वेरी गुड, मेरे को लगा लाइबिलिटीज बोलेंगे, क्या है 5,000, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बी, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, कुछ बात इसमें इतना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, returned goods to Mr. B of rupees 500 and paid to Mr. B rupees 4,000 in full settlement। 5,000 का हमने क्या करा, गुड्स मिस्टर बी से खरीदा, जिसमें से 500 हमने भेज दिया है बैक, तो टोटल हमने कितना पे करना चाहिए था, लेकिन हमने कितना पे करा है, क्यों, फुल सेटलमेंट में हमने कितना करा है, हाँ, तो यहां पर कितने ट्रांजैक्शन आएंगे, आ रहा है ना समझ में। अभी अलाउड किया था हमने डिस्काउंट, अब हमें डिस्काउंट मिला है 500 रुपए का, आ रहा है क्या, मजा आ रही है क्या करने में या नहीं, चलो बताओ क्या होगा। सबसे पहले मिस्टर बी अकाउंट क्या होगा,
लाइबिलिटी है, क्या है उसका नेचर, क्या है मिस्टर बी अकाउंट, लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया है, क्लियर हो गया है, आपने पेमेंट भर दिया है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तब आप क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे, बोलो, लाइबिलिटी बढ़ती है तब आप क्रेडिट करते हो और लाइबिलिटी घटती है तब आप डेबिट करते हो, तो मिस्टर बी अकाउंट इज डेबिटेड क्योंकि पेमेंट क्लियर हो गया है 5,000 का। नाइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, परचेज रिटर्न, यस, परचेज रिटर्न किया, तो क्या वो एक्सपेंस है, क्या है वो, रिटर्न, इनकम है वो, है ना, क्योंकि जो एक्सपेंस हुआ था वो फिर रिवर्स हो गया है, इनकम हो गया है, और इनकम को कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस, परफेक्ट। नेक्स्ट, कैश अकाउंट, एसेट है, क्या हुआ, बढ़ा या घटा, घटा, कम हुआ, अपन ने पे करा है ना, तो क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, डिस्काउंट हमें मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट, तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है, लिखो 30 अप्रैल है बेटा डेट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, मिस्टर बीज अकाउंट, ठीक है, ये क्या होगा, डेबिट होगा ना, क्योंकि लाइबिलिटी क्लियर हो गई है, तो एसेट बढ़ी, तो लाइबिलिटी बढ़ी या घटी, इसीलिए हम डेबिट कर रहे हैं, क्लियर है ना यहां तक, कुछ डाउट है क्या इसमें, कितना था अमाउंट, 5,000, ठीक है। अब बताओ टू, टू क्या होगा, कैश अकाउंट, कितनी है कैश, 4,000 आपने दी है, ठीक है, उसमें से टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड, 500, है ना। नेक्स्ट, टू परचेज रिटर्न, हाँ, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हो, लिखना तो चाहिए रिटर्न आउटवर्ड, लेकिन मैंने परचेज रिटर्न लिख दिया, ठीक है, ठीक है ना, लिख दो, चलो रिटर्न आउटवर्ड लिख दो, वो ज्यादा अच्छा लगता है, एक्चुअली इंप्रेसिव लगता है ना, मैंने इतना टाइम लेके आपको पढ़ाया है तो फिर रिटर्न आउटवर्ड, दोनों भी एक ही है भाई। देखो, अगर तुम पक्का श्योर हो कि आउटवर्ड परचेज रिटर्न में आता है और इनवर्ड सेल्स रिटर्न में आता है तभी लिखना, होशियारियां मत मारना, वरना सामने जो दिख रहा है वो लिखो। ओके, रिटर्न आउटवर्ड कितना, 500, या ये मैच हो गया है, इज डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, अच्छा इसका नरेशन तो लिखो, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, लिखो 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 जल्दी, टू मिस्टर बी अकाउंट, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बस इतना ही लिख दो, ठीक है, बस है ना इतना, फुल सेटलमेंट भी लिख सकते हो, इन फुल सेटलमेंट लिख दो, इतना वो होता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है लिख दो, क्लियर है, पक्का, कुछ कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस, नहीं, चलो नेक्स्ट, अच्छा हो गए, मतलब हमने सारे के सारे जर्नल एंट्रीज कर लिए, कुछ है नहीं अभी और क्वेश्चंस, तो इसमें से पक्का आपको कुछ भी डाउट नहीं है ना, आपने करा ना मेरे साथ में, समझा ना आपने लॉजिक, ठीक है, एक और बार ना एज अ होमवर्क आप लोग कर लेना, ठीक है, एक और बार एज अ होमवर्क आप लोग कर लेना, परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते, सिंपल है, क्योंकि अभी ये वाले क्वेश्चन में हमने इतनी सारी एंट्रीज कर ली कि अभी आपको सिंपल लगेगा एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस सिर्फ खाली जर्नलाइज करना है, तो फटाफट बताओ, चलो बनाओ जल्दी से, फॉर्मेट बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग खुद से इतना मत करो। 3rd Jan, आंसर्स मत देखो, 3rd Jan को क्या हुआ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, राम से पैसा आया,
तो बिजनेस में कैश आई है, कैश क्या है, एसेट है, तो क्या एसेट बढ़ी, बढ़ी तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। एंड राम से पैसा आया, तो राम अकाउंट इज अगेन व्हाट, एसेट, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है, क्योंकि हाँ पेएबल्स याद आ रहा है यार तुम लोग को, राइट, राम पेएबल था ना, आ गया है पैसा, अब राम का जो भी ड्यू था वो सारा सेटल हो गया है ना, पैसा जितना था आ गया है, तो क्रेडिट पे क्या बोलते हैं, ऑल रेवेन्यूज एंड गेन्स एंड इनकम्स, राइट। चलो क्या है, एंट्री लिखो चलो फटाफट, 3rd Jan, क्या एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, कितना है, 15,000। क्लियर है, नरेशन लिखो, being कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, लिख सकते हो या नहीं तो नहीं, लिख दो, अब जगह है तो, अब तुमने बोला है तो फिर हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, बताइए क्या होगा, अब भी करा है अपन ने ये एंट्री, परचेजेस इज अगेन एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस, वो बढ़ रहा है, तो फिर क्या करोगे उसको, डेबिट। और कैश अकाउंट इज एन एसेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश बाहर जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताइए क्या है, 4th Jan है डेट, क्या लिखोगे, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, गुड। टू कैश अकाउंट, क्या लिखोगे यहाँ पे, बीइंग, बीइंग से ही चालू करना है, गुड्स परचेज्ड, फॉर कैश लिख दो अब, बहुत ही होशियार हो गए हो, कितनी अमाउंट थी क्लियर है, किसी को भी डाउट अभी तक चैट बॉक्स में बताओ, पक्का नहीं है ना डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू हरी, बताओ ना अभी करे, हरी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, हरी अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है, क्या लिखा क्या है वहां पे, कैश, कैश नहीं लिखा है ना, तो क्रेडिट पे दिया है अपन ने। देखो जब भी कैश लिखा रहेगा तो कैश करोगे, और जब भी क्रेडिट, जब भी कैश नहीं लिखा है, अब देखो इंसान का नाम है वहां पे, हरी अकाउंट, तो यहाँ पे हमें समझ के चलना पड़ेगा कि ये क्रेडिट है, हरी को माल उधार पे बेचा है, जब भी नाम आता है ना तो क्रेडिट पर होता है, ठीक है, तो उससे पैसा लेना है, तो हरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और सेल हुई है तो इनकम, मतलब क्रेडिट। क्लियर है, चलो क्या है, इसकी डेट है 11th Jan, क्या लिखना है, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना है अमाउंट बोलो, 3,200। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, अच्छा ये लिखो ना, बीइंग गुड सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट, नेक्स्ट, पेड रमेश, रमेश को हमने पे करा है, रमेश अकाउंट टू कैश, अमेजिंग, पर मतलब होशियार होते जा रहे हो। क्या है यहाँ पे, डेट है 13th Jan, रमेश अकाउंट टू, वेरी गुड यार, डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना बोला मैंने, 1,400, being कैश पेड टू रमेश, कैश ही पे करोगे ना, क्रेडिट थोड़ी पे करोगे,
क्रेडिट कैसे समझ सकते हो फिर? नेक्स्ट 17th जैन है, रिसीव फ्रॉम हरी। रमेश, सही तो हुआ है। अरे रमेश अकाउंट, आपने क्यों मुझे लाइबल, रमेश अकाउंट इज व्हाट, डेबिट साइड क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ और, हाँ पेएबल था ना वो, इसीलिए डेबिट, इसीलिए लाइबिलिटी साइड आ रहा है। लेकिन लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर घट रही है? कम हो गई, तो लाइबिलिटी कम हो गई, इसके लिए आपने डेबिट करा है। सिंपल है ना। फिर नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम हरी, कैश टू हरी, कैश एसेट आ रहा है डेबिट, जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। हरी, तो ये रिसीवेबल था हरी और वो रिड्यूस हो गया है, तो वो क्या करोगे? क्रेडिट, क्योंकि जब एसेट कम होता है तो उसको क्या करते हो? क्रेडिट। लगाओ, वहां पे डेट है 17th जैन, ठीक है। कैश अकाउंट टू हरी अकाउंट लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, being cash received from Hari. What is the amount? 1100। क्लियर है? पक्का? कुछ डाउट है? हाँ, बिजनेस में कैश आया है, कैश इज एन एसेट, एसेट बढ़ी तो डेबिट। अब हरी से आया है, तो हरी से रिसीव हुआ है ना, रिसीवेबल। हाँ, तो रिसीवेबल मतलब पैसा, रिसीवेबल कम हुआ है। हाँ, तो वही हो गया ना, एसेट कम हुआ है ना। अब नाम है तो अपन वो नाम क्रेडिट ही बोलेंगे ना। एसेट कम हुआ है तो फिर उसको क्या करते हो, कौन सा बैलेंस आता है? क्योंकि हरी का जो उधार था वो कम हो गया है। कैश कहाँ पे लिखा है वहां पे? उधार और कैश दोनों अलग अलग है। क्रेडिट एंड कैश, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। हरी ने पहले उधार लिया था, वो उसने निपटाया है कैश देके। ऐसे समझ के चलना है भाई, किधर खो जा रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम। बाप रे, फर्नीचर टू राम्स अकाउंट, बताइए, बाप रे। 28th जैन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना है? 2200। क्योंकि फर्नीचर इज एन एसेट, एसेट बढ़ी तो डेबिट करो। राम की जो लाइबिलिटी थी, दैट इज अमाउंट पेएबल, वो क्या हो गया? तो क्या करना चाहिए? क्रेडिट। क्लियर है? पक्का? कुछ डाउट है? हाँ, नरेशन लिखो, सॉरी। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ना, बॉट या फिर परचेज्ड एक ही लिख सकते हो। फ्रॉम राम, एक ही होता है ना, बॉट या फिर परचेज्ड। कुछ डाउट हो रहा है क्या? फर्नीचर डेबिट है, हाँ, क्योंकि राम से नया एसेट लिया है ना, अभी उसको पैसा देना बाकी है ना। तो लाइबिलिटी बढ़ गई है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट, इक्वेशन याद नहीं कर कर आए हो क्या तुम लोग? 27th जैन है, क्या है? पेड रेंट, बता दो जल्दी इसकी एंट्री। रेंट टू कैश, क्योंकि रेंट इज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। नेक्स्ट, कैश इज इन एसेट, कैश जा रही है, कम हो रही है, तो क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। तो क्या लिखना है यहां पर? बोलो जल्दी। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट? 480।
ठीक है, नेक्स्ट सेम अगर पेड सैलरी रही तो सैलरी टू कैश। डेट है 30th Jan, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है 1100। यहाँ पे लिखो नरेशन, बीइंग रेंट पेड, बीइंग सैलरी पेड। क्लियर है सब? पूरे जर्नल्स क्लियर है क्या आपको? पक्का? चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है अपना? सेम जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस है। चलो बनाओ फटाफट। एक आधा मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, ठीक है ना? कर कर आना है और वो मेरे से शेयर भी करना है। होमवर्क दूंगी तो होमवर्क नहीं कर करोगे कि तुम लोग? नहीं कर करोगे तो फिर मैं भी आपके सारे डाउट्स जो भी रहेंगे वो सॉल्व नहीं करूंगी, सिंपल सी बात है। पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट, लिखो लिखो लिखो। हो गया, बना लिया। सबसे पहला जो है एंट्री दैट इज स्टार्टेड बिजनेस, Jan 1st है। Jan 1st स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बताइए, भी तो इतनी बार कर लिया अब। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश क्या है? एसेट। बिजनेस में आया, कैश बढ़ी तो उसे डेबिट करो। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, बढ़ी तो उसे क्रेडिट करो। सिंपल है, पक्का? इसमें तो कुछ डाउट नहीं है ना अब? अमेजिंग। कैश अकाउंट डेबिट टू, यस, कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड या इंट्रोड्यूस्ड, जो भी है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट? 50,000। ओके, इसके बाद में ना मैं क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। बेटा देखो, प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से नीट प्रेजेंटेशन करो। नेक्स्ट, Jan 2 को पेड इनटू बैंक, ये एंट्री हमने कर ली ऑलरेडी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक इज इन एसेट एंड ये पेड हो रहा है बैंक में तो बढ़ रहा है, इसीलिए जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करो। एंड क्या जा रहा है? कैश। कैश इज ऑल्सो एन एसेट, कैश कम हो रही है तो उसको क्या करो? क्रेडिट करो। तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ग्रेट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड इन बैंक, या बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ऐसे भी लिख सकते हो, डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, लिखो ना, आपकी मर्जी। नरेशन कैन बी एनीथिंग बेटा, जस्ट अ क्विक वन लाइन होनी चाहिए बस, ताकि आप एक्सप्लेन कर दो कि एक्चुअल में है क्या एंट्री। दैट्स इट, एंड कुछ भी नहीं है। क्लियर है पक्का? थक तो नहीं गए? थक गए? चलिए नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम मिसेस सिंह एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है मिसेस सिंह से, बताइए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस सिंह अकाउंट। परचेजेस एक्सपेंस हो रहा है अपना, जब एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। बढ़ रहा है तो उसको क्या करो? डेबिट करो। नेक्स्ट, मिसेस सिंह एंड कंपनी, इनकी लाइबिलिटी है, राइट? तो उधार देना है, क्रेडिट। बढ़ रहा है तो क्या करो? क्रेडिट करो। लिखो वहां पे Jan 3 क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस सिंह एंड कंपनी, जो भी है। ठीक है, क्या लिखोगे? बीइंग परचेज मेड।
बाय वाय लिख सकते हो आगे. थिंग इज 22,000. ओके. ठीक है, मैं नेक्स्ट की एंट्री आपको बोलती हूँ. फर्नीचर परचेज्ड. बताओ उसका क्या है. सिर्फ फर्नीचर परचेज्ड ही बोला है ना मैंने. Jan 4th. हम्म. हम्म. फर्नीचर अकाउंट टू कैश. ग्रेट. Jan 4th. लिखो. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्या लिखोगे. बीइंग फर्नीचर परचेज्ड. ओके. द अमाउंट इज 4,200. क्लियर है. नेक्स्ट. Jan 5th को परचेस्ड एडिंग मशीन एंड टाइपराइटर. पेमेंट इन ऑल केसेस मेड बाय चेक. तो यहाँ पे बैंक से पेमेंट हो रही है. हाँ, तो क्या आएगा. मशीन एंड टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो यहाँ पे ना हम ये एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि ऑफिस के लिए है ना. हाँ, अकाउंट टू बैंक. क्यों ऑफिस इक्विपमेंट. क्योंकि एसेट बढ़ा आ रही है. नेक्स्ट. बैंक से पैसे गए, एसेट घटी, क्रेडिट करो. ग्रेट. लॉजिक इज अगेन गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो ऑफिस इक्विपमेंट्स. अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बीइंग ऑफिस purchased. What is the amount? The amount is 8,400. Okay. Next. Paid for postages. 215 rupees. Postages account to cash. Great. Jan 6th. Being postages paid. अमाउंट कितना बोला था मैंने. 215. क्लियर है. क्या हो गया यार इसको. नहीं नहीं, कल तो हम लोग लेजर करने वाले हैं भाई. आज ये पूरा खत्म होगा, कल हम लेजर करेंगे प्रॉपरली. यस यस. नेक्स्ट. Jan 8th को सोल्ड गुड्स फॉर कैश. जल्दी बताओ एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ग्रेट. Jan 8th को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. being goods sold for cash. The amount is 5,400. स्केल से मारने का आपको मारना है तो देखो, पहले बात तो ना आपके पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा ये सब लाइन्स वाइन्स मारने के लिए. लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो शायद आप थोड़ा सा स्पीड अप हो जाओ ये सारी चीज़ों में, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे ना, देखो मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, बस वो दिखने में एकदम प्लेजेंट रहा तो अच्छे से दिखेगा. व्हाट इज डेबिटेड, व्हाट इज क्रेडिटेड. ओके. नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिसेस शारदा एंड कंपनी. क्रेडिट पे बेचा, नाम दिया है. तो क्या होना चाहिए यहाँ पर. Jan 9th को
Mrs. Shada and Company to sales. Perfect. सोल्ड ऑन क्रेडिट लिख दो, या फिर टू शाडा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ऐसे भी लिख सकते हो. द अमाउंट इज 4600. क्यों मिसेस शाडा एंड कंपनी को क्यों डेबिट किया? यस, पैसा लेना है ना बिजनेस को. रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, दे आर मिसेस शाडा एंड कंपनी इज डेटर. तो अपना एसेट क्या हुआ, बढ़ा या फिर घटा? ग्रेट. देखा, अभी देखो कैसे धनाधन आप मुझे आंसर दे रहे हो. इनफैक्ट मुझे ही थोड़ा लेट हो रहा है आपके आंसर को यहाँ पे लिखने के लिए. नाइस यार, वेरी नाइस, गुड. नेक्स्ट, पे टू मिसेस सिंह एंड कंपनी, डिस्काउंट अलाउड बाय देम. ठीक है, पेड टू मिसेस सिंह एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अलाउड बाय देम. पेड कितना है, 21,000, एंड उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है 1000 रुपए का. तो अपने लिए क्या हुआ है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड. तो क्या आएगी एंट्री, मिसेस सिंह एंड कंपनी टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. क्लियर है, पक्का. डेट इज Jan 15th. बताइए, बीइंग पेमेंट मेड, छोटा सा ही लिखो ना, इतना लिख सकते हो ना, या फिर बीइंग फुल पेमेंट मेड विथ डिस्काउंट ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, क्या है टोटल अमाउंट, 22,000, जिसमें से हाँ एंड 1000 रुपए का क्या किया, डिस्काउंट दिया है. मुझे ना किसी ने तो कहा था अभी कि मैम क्वेश्चंस जब तक सामने नहीं दिखेंगे आप लोग अच्छे से क्या कर नहीं पाओगे. और आप में से, मुझे पता है आप में से कोई भी इतना ज्यादा सिंसियर वाला बच्चा नहीं है जिसने अभी तक क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे बुक में. रखो ना तो बुक, इसीलिए तो आप, बुक आती है ना, फिर आप जब भी मेरा कोर्स लियो तो आपको बुक आई होगी ना. लिखो ना, बस खाली आंसर्स मत देखो. आंसर्स इज ओनली फॉर योर, जब भी आप ये सारी चीजों को जब आप रिवाइज करोगे ना, बस आपको खाली क्रॉस चेक करना है कि आपने सही करा या गलत करा है. उसके लिए आपको आंसर्स देके रखिए. दैट इज अ सेल्फ नोट. अगर एक बार की आप लेक्चर्स मेरे नहीं भी देखो ना, तो आपको नोट्स में पूरे आंसर्स मिल जाएंगे. तो इसका ऐसे गलत फायदा मत उठाओ यार, प्लीज यार, ऐसे मत करो. चलो नेक्स्ट. Jan 25th को सोल्ड गुड्स टू मिसेस रे एंड कंपनी 5,000. मिसेस रे एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट पे दिया है. यस. नरेशन लिखिए जल्दी. अमाउंट, अमाउंट बोला था क्या मैंने, हाँ 5,000. चलिए नेक्स्ट. Jan 26th को रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिसेस शाडा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू बाय देम 4,560. हमें उनसे कितना पैसा आना बाका था बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है ना कितना पैसा आना चाहिए था, 4,600. कितना, 4,600 आना बाकी था. लेकिन उन्होंने फुल सेटलमेंट में कितना दिया अपन को, अपन को दिया है 4,560. तो जो 40 रुपीज है दैट इज हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड. सो दैट इज एन एक्सपेंस. एक्सपेंस मतलब डेबिट बैलेंस रहेगा, तो वो बढ़ा तो उसको डेबिट करो, राइट.
प्लस बैंक अकाउंट, अगेन एसेट, क्योंकि चेक मिला है, बैंक में पैसे आए, हाँ एसेट बढ़ी तो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अगेन शाडा एंड कंपनी, क्योंकि उधार पूरा सेटल हो गया तो कुछ ड्यू बाकी है नहीं है, तो अगेन एसेट घटा तो क्या करो, क्रेडिट। सिंपल है, चलो लिखो। जैन 26, क्यों, तो आप लोग को यहाँ पे डाउट किस में आया है? हाँ सेम ही है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड है ना बेटा, अपन ने दिया है ना, तो अपने लिए तो एक्सपेंसिव हुआ है ना। 2, क्या लिखना है, गुड, शाडा एंड कंपनी अकाउंट। बताइए नरेशन क्या होने चाहिए, गुड, बीइंग चेक रिसीव्ड। आगे आप इन फुल सेटलमेंट अगर आपको लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बैंक में कितने पैसे आए अपन को, 4560, डिस्काउंट कितना दिया अपन ने, 40 रुपए, एंड एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, ये कंपनी से 4600। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री अपनी, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसमें ही पेड सैलरी है, पेड रेंट बाय चेक है, ड्रू फॉर प्राइवेट यूज। करे, सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे, तो व्हाट शुड बी द एंट्री। सबका आप सेम भी बता सकते हो, अगर आप चाहो तो फिर सबका आप अलग से भी बता सकते हो। सबका सेम में करे, इजी हो जाएगा, बताओ। जैन 31 क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सैलरी और रेंट पे हुआ है, एक्सपेंस तो बड़ा अपना डेबिट करो, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, करो चलो जल्दी। क्रेडिट क्या करोगे, देखो इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी में ना चेक नहीं लिखा है तो वो कैश से गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो रेंट है ना उसमें चेक लिखा है, तो यहाँ पे दो एंट्रीज आएंगी, हाँ, टू कैश एंड टू बैंक, ग्रेट, वेरी गुड, टू कैश अकाउंट एंड टू बैंक। मैं इसके अमाउंट्स बताती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो अमाउंट है दैट इज 100 रुपीज, ओके। नेक्स्ट सैलरी 1500 रुपीज, ओके। नेक्स्ट रेंट 2000 रुपीज। तो अब बताओ कैश से क्या गया, हाँ इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी तो 16, ऐसे मत बोलो रे, पूरा पूरा बोलो ना मुझे, हाँ, एंड बैंक से कितना गया है, 2000, हो गया। वो एंट्री अपन अलग से लिखेंगे, ड्रू फॉर, ठीक है। तो नरेशन में लिखो बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कैश एंड बाय चेक, वो सब आप लिख सकते हो, तो लिखना लिख सकते हो, मतलब लिखना तो चाहिए आपको। बताइए लास्ट एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स हो रहा है ना लास्ट एंट्री में, बताइए। निकाला गया है 3500, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स को क्यों डेबिट किया गया है, ड्राइंग्स इज व्हाट, कैपिटल, इक्विटी से उसे आप डिडक्ट करोगे, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो फिर क्या करना चाहिए उसे, डेबिट या फिर क्रेडिट, कम हो रही है इसीलिए आप उसको डेबिट करोगे। सेम कैश, कैश एसेट है, तो क्या हो रहा है, कम हो रही है ना, जा रहा है ना पैसा अभी बिजनेस के बाहर, क्रेडिट करो। क्लियर है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट टू 31 जैन है, डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश विड्रॉ, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट, 3500, ओके।
तो इससे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी हमने कर लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें जितने भी है हमने ऑलरेडी करके रखे हैं, ये सारे जो भी एंट्रीज है ना, सारे जो भी एंट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, क्या है, रामा एंड कंपनी, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, ओके। देखो क्या है, देखो एंट्रीज देखो। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, गुड्स परचेज्ड, ऑलरेडी करा है हमने। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ऑफिस स्टेशनरी परचेज्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, गुड्स सोल्ड टू वाई। हाँ, जब भी नाम आएगा नाम लिखने का, क्योंकि कैश नहीं लिखा है, क्रेडिट पे दिया है। पेड रेंट कैश, पेड फॉर रिपेयर्स, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारी एंट्रीज हमने करके रखी है। कैश रिसीव्ड, सॉरी, कैश पेड टू जेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, अगेन वाई से रिसीव हुआ इन फुल सेटलमेंट, तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव दोनों भी आएंगे यहाँ पे एंट्रीज। बाकी सब हम करके रखे। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, अब भी करा था हमने। कैश पेड टू एक्स, अलाउड अ डिस्काउंट, अपन को डिस्काउंट मिला है, अलाउड अ डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट अलाउ किया। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है ना, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन करती हूँ। मुझे ना ऐसे ही ओरली बता सकते हो तुम लोग, एंट्रीज बता दो, फिर उसके बाद में ना कर लेना तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन का जो नेमिंग है ना, शायद इसमें गलती हो सकती है। दिस इज योर 4th क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे 7th लिखा है, डोंट वरी, दिस इज योर 4th क्वेश्चन। आपको जो बुक मिलेंगी उसमें 4th रहेगा, ठीक है। बताओ, मुझे एक बार ऐसे ही ओरली बता दो, ठीक है। दिख रहा है ना अभी, ओरली बता दो ना मुझे, बताओ चलो मुझे फटाफट। सबसे पहला क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश टू कैपिटल। नेक्स्ट, कैश, सॉरी, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश डिपॉजिटेड, गुड्स परचेज्ड, कैश टू कैपिटल एक हो गया ना, बैंक का भी तो बताओ एंट्री। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स परचेज किया है, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, ऑफिस स्टेशनरी परचेज किया है, ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, बताइए, परचेजेस टू एक्स है, एक्स अकाउंट, वही अगर सेल हुआ है तो Jan 5th को क्या है, गुड्स सोल्ड टू वाई, कैश टू सेल्स अकाउंट, ग्रेट। नेक्स्ट, पेड रेंट, रेंट टू कैश। नेक्स्ट, रिपेयर्स, पेड फॉर रिपेयर्स, रुको मैं ना इसको ना फुल स्क्रीन कर, क्या है, पेड फॉर रिपेयर्स, बताइए, रिपेयर्स टू कैश। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट टू कैश। नेक्स्ट, cash paid to X. X is the receiver. X account to cash. Debit the receiver na, credit the giver. Very good. Next, discount received. अपन ने मिला है डिस्काउंट, गेन हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करोगे, क्या, कैश, कैश इज डेबिट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम जेड, आई है ना जेड अकाउंट, एक मिनट, परचेज गुड्स फ्रॉम जेड, हाँ बताओ ना, परचेजेस टू Z अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स इन कैश, बस जहां पे आपने क्रेडिट रहता है तो उसका नाम लिखता है सेम, अगर कैश रहेगा तो आप कैश लिखोगे, क्लियर है ना ये अभी, परचेजेस टू कैश। नेक्स्ट, बताइए क्या है नेक्स्ट, कैश पेड टू Z इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, बताओ बताओ जल्दी, एंट्री फुल सेटलमेंट हो रही है, कैश पेड टू Z इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, Z अकाउंट, हाँ, receivables to cash to discount received, okay। next, cash received from Y in full asset, अब आ रहा है, cash account debit to, नहीं, discount allowed आएगा, cash account debit, discount allowed debit, फिर उसके बाद में to Y's account। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू बी, गुड्स परचेज, ये सब ठीक है। ये बताओ, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, ड्रॉइंग्स अकाउंट टू बैंक लिखा है, कैश नहीं है, टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट,
अलाउड अस अ डिस्काउंट, अपन ने डिस्काउंट मिला है, क्या है ये? अलाउड अस अ डिस्काउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी। कैश रिसीव फ्रॉम बी का क्या है? कैश अकाउंट टू, कैश आ रहा है ना, डेबिट बड़ी एसेट बढ़ा तो फिर डेबिट करो टू बी अकाउंट। नेक्स्ट अलाउड अस अ डिस्काउंट, अपन ने अलाउ किया है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन लॉसेस ना, अपन ने अलाउ किया है, मिला नहीं है अपन को, रिसीव नहीं हुआ, अपन ने अलाउ किया है। हाँ तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू बीज अकाउंट। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर अपन ने अलाउ किया अलाउड डिस्काउंट, तो यहां पर क्या आएगा? कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश पेड बाय फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, वेजेस पेड, रेंट पेड, इन सबका सेम ही रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू कैश, सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, वेजेस टू कैश। ठीक है, पहला वाला क्या था? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक टू कैश। क्लियर है? चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय, कल हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, होमवर्क कर कर आना, मैं कल चेक करूंगी। बाय।